Hello everyone. Today's topic is about a wonderful exercise of a hand-eye coordination. Whenever जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं वी आर सीइंग इट इन 3D. दैट मीन्स उसका एक डेप्थ है, उसका एक हाइट है, उसका एक विड्थ है. हाउएवर जब whenever we are trying to put that on paper उसको हम 2D को कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट? तो द बेस्ट वी आर वेल वर्स्ड विद द प्रोसेस of looking at a 3D object to translate into 2D, हम उतना ही अच्छे से उसको पेपर पे डाल पाएंगे. तो उसके लिए एक बढ़िया एक्सरसाइज डेवलप किया हुआ है ऑलरेडी. उसमें क्या किया जाता है, जस्ट नाउ आई वाज ट्राइंग एंड उसका स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाता है, लेट मी टेल यू आउट. इसमें क्या है कि एक्सरसाइज ही 3D to 2D एक्सरसाइज है. उसमें फर्स्ट जो एक सिंपल ऑब्जेक्ट का हम फ़ोटो लेते हैं, उसको क्लिक करते हैं, फिर उसका प्रिंट आउट निकालते हैं. वो प्रिंट आउट लेके आने के बाद उसको एक ट्रेसिंग पेपर उस पर डाल के उसका आउटलाइन जस्ट ट्रेस कर देते हैं. ठीक है, आउटलाइन ट्रेस करने के बाद हम पिक्चर को साइड में रखते हैं. सिर्फ वो ट्रेस को देख के हम देख के फ्री हैंड कॉपी करते हैं. मतलब हमारा कितना एक्यूरेसी है, हाउ मच एवर एक्यूरेटली वी कैन कॉपी इट आउट, वी डू दैट. उसमें बहुत टाइम जाता है, हम उसको इरेज करते हैं बार बार, फिर करते हैं टिल हमें एक अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये अब तो हो गया, मेरा जितना कैपेसिटी था मैं वो दे दिया और 100% मैच हो रहा है. हाउएवर आई हैव नॉट कंपेयर्ड इट विद द ट्रेस पेपर टिल नाउ. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम एक अटैम्प्ट लेते हैं कि जो ट्रेस पेपर में जो आउटलाइन ट्रेस हुआ था ना, उसको लाके हम अब जो फ्री हैंड कॉपी किए हैं ना उस पर डाल के हम मैच करते हैं वेदर इट्स 100% एक्चुअली मैच्ड और नॉट. अगर मैच नहीं हुआ है तो हम आइडिया लेते हैं उससे कहाँ कहाँ गलती हो गया है, और वो आइडिया भी दिमाग में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं. फिर साइड में उसको रख के फिर ट्रेसिंग पेपर देख के फ्री हैंड कॉपिंग ही करते हैं. नेक्स्ट स्टेप फिर से हम फ्री हैंड ही बनाते हैं उसको एक्यूरेट करने के लिए. जहाँ थोड़ा गलती हमें पता चला था ना उसको रेक्टिफाई करने के लिए ट्राई करते हैं. और फिर अगेन वी आर रिपीटिंग द सेम प्रोसेस. हमें जब लगता है कि ये 100% मैच हो गया है, तब एक्चुअली मैच हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए ये जो ट्रेसिंग पेपर लेके उस पर डालते हैं, जो हमने बनाया है फ्री हैंड कॉपी उस पर डालते हैं एंड वी आर मैचिंग इट. और उसमें थोड़ा भी गलती है तो अगेन वी आर आइडेंटिफाइंग दैट. तो ये प्रोसेस चलता रहता है टिल द ट्रेसिंग पेपर बिकम्स मैच्ड 100% विथ आवर फ्री हैंड कॉपी. यहाँ एक चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है कि हम ऐसे ही बार बार चेक करके हम बनाएंगे ऐसे नहीं है, तब हमारा जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो डेवलप नहीं होता अच्छे से. पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमारा अच्छे से अच्छे जितना भी हम कर सकते हैं गिविंग आर 100%, हम इंश्योर करते हैं कि एटलीस्ट मुझे लगना चाहिए कि इसमें कोई गलती नहीं है. बहुत टाइम इसमें जाएगा एंड दैट शुड बी गॉन, उतना टाइम देना ही पड़ेगा. ठीक है, तो कंप्लीटली ऐसे फील हो जाने के बाद ही हम ट्रेस पेपर में चेक करते हैं. मैंने जो किया 3 अटेम्प्ट के बाद मुझे फाइनल मिल गया है. आप भी इसको अल्टरनेटिव डे पे कर सकते हो. ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत कंसंट्रेशन फोकस डाल के उस पर करना पड़ेगा. इसको अल्टरनेट डेज में कर सकते हो और बाद में आप कुछ भी करते हो, कुछ पेंटिंग करते हो, कुछ स्केचिंग करते हो, तो ये जो स्किल है ना कंपेयर करने का, ये ऑटोमेटिकली उसमें इम्प्लीमेंट हो जाता है. तो होपफुली many of you may be knowing this already, this hand to eye coordination exercise 3D to 2D exercise, but whoever are new to this, you may be getting helped by this much of explanation. And also बहुत लोग हैं जिनमें से मैं भी एक था कि जानने के बाद भी जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसको, बार बार फेल होने के बाद फिर से बनाते हैं, इतना टाइम दे के जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं, it doesn't give its magic in any work, in painting or whatever. Thank you.